नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश कुमार। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इस समय काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया इस समय एक आर्थिक तंगी या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। अमेरिका जैसे राष्ट्र अपने नागरिकों को फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैं इसके सारे पहलुओं के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा, जिससे आप उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसमें पोटेंशियल क्या है, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, भारत में ये कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। समझ लेते हैं कि यूबीआई का मतलब होता क्या है। देखिए, यूबीआई का मतलब ये होता है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को दी जाए। ये एक ऐसी न्यूनतम इनकम की गारंटी है, मीन्स मिनिमम इनकम सरकार जो है भारत के नागरिकों को, या कोई भी सरकार जो है अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगी एक न्यूनतम इनकम, एक मिनिमम इनकम। और मिनिमम इनकम का मतलब होता है कि जिसमें उनका रोटी, कपड़ा, राइट, मकान, जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी हो सकें। अगर बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में जो नागरिक हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी के दौर से गुजरेंगे और हंगर का प्रॉब्लम हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, सोसाइटी में डिस्पैरिटी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होगा बहुत डेंजरस होगा, बहुत खतरनाक होगा। उसका गोल नंबर जो 1 है कि पूरी दुनिया से गरीबी को मिटाना है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि एक और गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें हंगर को भी समाप्त करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा जुड़ा हुआ है यूबीआई का, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को लिंक करता है, कोरिलेट करता है। तो जैसे मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि यूबीआई का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब होता है कि सरकार जो है वो एक मिनिमम इनकम अपने नागरिकों को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स, जो उनकी बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनकी वो पूर्ति कर सकें। उसमें खाना है, उसमें एजुकेशन है, उसमें न्यूट्रिशन है। तो ये सब चीज़ों के लिए जो पैसा दिया जाता है वो मंथली दिया जाता है, मासिक रूप से दिया जाता है, और उसी को हम बेसिक इनकम कहते हैं। थॉमस मूर ने एक कहा था कि एक ऐसा फंड बनना चाहिए, एक ऐसा कोर्स बनना चाहिए जिससे जो है सभी नागरिकों को एक सेट अमाउंट, राइट, वो जो है उनको प्रोवाइड किया। कि बर्ट्रैंड रसेल है, उन्होंने सोशल क्रेडिट आंदोलन चलाया, जिसमें इन्होंने भी जो है अपने नागरिकों को एक निश्चित आय देने की जो है बात की। अब मैं बात करूंगा भारत में इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 जो आया था, उसमें पहली बार यूबीआई की बात की गई थी, और उसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए एक अलग से चैप्टर जो है वो लाया गया था। और उसमें ये बताया गया था कि गरीबी को हटाने के लिए एक अल्टरनेट हमारे पास जो है, गरीबी को समाप्त करने के लिए हमारे पास एक विकल्प के रूप में, एक अल्टरनेट के रूप में यूबीआई के कॉन्सेप्ट की अवधारणा की चर्चा उसमें की गई थी। यूबीआई की ज़रूरत क्यों है? यूबीआई की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को खाने की ज़रूरत है, उसको फूड की ज़रूरत होती है मंथली, उसको जो है बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है। कि जो यूबीआई है वो यूनिवर्सल है, राइट। ये टारगेटेड नहीं है, लक्षित नहीं है, इसमें सभी को दिया जाने वाला फ़ायदा है। इसमें टारगेट नहीं किया जाता कि इन्हीं को दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इसे हम सार्वभौमिक नहीं कह सकते हैं, इसे हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं कह सकते हैं। कि भारत में यूबीआई को कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में पहला एक स्टेट ऐसा है, सिक्किम, जहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाया गया। उसके पीछे मैं आपको कारण भी बताना चाहता हूँ कि सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, वहाँ पॉवर्टी का रेट भी काफ़ी कम है। तो यहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया गया है, और फर्स्ट टाइम भारत में ऐसा कोई राज्य है जहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाया गया है। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में कुछ पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए थे, जिसमें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के इम्पैक्ट को देखा गया। तो वहाँ पर करीब जो है कुछ गाँव में जो है, वहाँ मध्य प्रदेश में कुछ गाँव में यूबीआई को लागू किया गया, तो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए हैं। ऐसे सकारात्मक परिणाम जो है देखने को मिले हैं। लोगों ने अपने शिक्षा के लिए, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इस पैसे को खर्च किया है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ये कहता है कि अगर हमें गरीबी को कम करना है तो हमें जो है यूबीआई के कॉन्सेप्ट्स को लाना है। यूबीआई की चर्चा क्यों हो रही है? कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि यूबीआई की चर्चा इस समय इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय पूरा देश जो है या पूरी दुनिया जो है वो इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रही है। इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो ऐसे में
यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात जो है चल रही है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बताना चाहूँगा कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। और जब भारत एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, तो DPSP में ये कहा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहा गया है कि भारत के नागरिकों के न्यूट्रिशन जो है, उनके न्यूट्रिशन का, उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का जो है ध्यान जो है राज्य रखेगा और राज्य जो है उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। भले ही ये बाइंडिंग नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके की ड्यूटीज़ जो है वो स्टेट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दी गई है। तो सबसे पहली बात है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए पहला चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या हो, मतलब वो अमाउंट क्या हो कि जो सब लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए, राइट। डायरेक्टिव कह सकते हैं DBT के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, कैश ट्रांसफ़र जो होता है, वो ट्रांसफ़र जब लोगों के अकाउंट में किया जाएगा तो कितनी धनराशि होनी चाहिए, तो ये डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो 12,000 होना चाहिए, मंथली क्या होना चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनमें कि देखा ये गया है कि उनमें डुप्लीकेशन भी होता है, दो स्कीम्स एक ही चीज़ों के लिए चलाई जा रही हैं, और ऐसी स्थिति में इम्प्लीमेंटेशन का भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारा करप्शन के चांसेस भी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में और डिफरेंट जगह सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अगर सारी योजनाओं को रोक के अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए सरकार अगर प्रोवाइड करेगी तो ये काफ़ी उचित रहेगा। AI का दौर आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीनों का युग चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम ये कर सकते हैं कि मशीनों पर टैक्स लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों पर हम टैक्स लगा सकते हैं और वो पैसा हम जो है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए हम खर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि विश्व में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की क्या स्थिति है। तो मैं आपको बताऊंगा, पहला ऐसा राष्ट्र है जो कि ईरान है, जिसने अपने यहाँ 2011 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लाया। मंगोलिया जैसे देश हैं जहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो स्वीडन है या फिनलैंड है, डेनमार्क है, यहाँ पर भी जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू है। यहाँ पर अगर आप फिनलैंड की बात करेंगे तो फिनलैंड में एजुकेशन, हेल्थ केयर सरकार की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स भी नहीं हैं, और भारत और जितने भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम जहाँ चलाया जा रहा है वो सब विकसित देश है और हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इम्प्लीमेंट करने में। मैं आपको ये कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सबको दी जाए, लेकिन भारत में आप देखेंगे कि भारत में जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोशल इकोनॉमिक जो सेंसस के बेसिस पे जो है गरीब तबके को, जो वल्नरेबल है, जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको देखा जाए और उनके जो है कह सकते हैं उनको टारगेट किया जाए। तो भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एक टारगेटेड बेसिक इनकम लोगों को दी जाए, तो इससे जो है भारत की जो स्थिति है काफ़ी सुधर सकती है। और इस कोविड-19 के दौर से जो पूरी कह सकते हैं हमारे देखेंगे आज पूरे भारत में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, पूरी जगह जगह से, पूरे स्टेट से लोग एक दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और मज़दूरों का जो पलायन हुआ है, तो कोविड-19 के दौर से जब हम गुजर रहे हैं, तो ऐसे में यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। भले ही इसके लिए काफ़ी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम गंभीरता से इस पर सोचें तो इससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो संवर सकती हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।